स्पोर्ट्स का दीवाना कौन नहीं होता। अगर हम बात करें क्रिकेट की, हम बात करें फुटबॉल की या फिर हॉकी की, तो फिर उससे अछूता तो कोई भी नहीं रह जाता। तो क्या आप जानते हैं कि इन खिलाड़ियों को ग्राउंड में उतरने से पहले जो सबसे पहली जो सीख दी जाती है वो क्या होता है? कोई भी खिलाड़ी को खिलाड़ी बनने से पहले जिस बात की सीख दी जाती है वो क्या होता है? वेलकम टू द जीरो अकेडमी। आज हम जानेंगे कि इन खिलाड़ियों को जो सीख दिया जाता है उसे कहते क्या है और उसे साइंस में हम किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो उन्हें जो सिखाया जाता है वो है गति के नियम के बारे में। गति का नियम जिसे हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का जो नियम होता है ये खिलाड़ियों को प्रेडिक्ट करने की क्षमता देता है। वो ये सिखाता है कि आगे का दाव क्या होने वाला है, ग्राउंड में सामने वाले की चाल क्या होने वाली है और जिसके रिस्पॉन्स में उन्हें अपनी चाल क्या रखनी होगी, ये सिखाता है। ये तो था खिलाड़ियों के लिए, लेकिन हम स्टूडेंट्स की बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर गति का नियम ये है क्या और इसे किसने दिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, लोगों को यही लगता है क्योंकि लॉ ऑफ मोशन जो है, मैं लॉ की बात कर रहा हूं, लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन ने दिया है, जिसके चलते लोगों को यह लगता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन भी न्यूटन ने दिया होगा। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन को न्यूटन ने नहीं, गैलीलियो गैलीलियाई ने दिया है। मैं फिर से कहूंगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किसने दिया है? गैलीलियो गैलीलियाई। ये बात तो ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन या गति का जो नियम है ये टोटल होते हैं 3। इसको उसी सीक्वेंस में ही याद रखिएगा। इसका पहला जो नंबर होगा वो होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये पहला होगा। दूसरा जो होता है वो होगा s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये 3 फॉर्मूले हैं जिसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है, इस बात को ध्यान पे रखिएगा। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये अप्लाई होता है आपका लीनियर मोशन के लिए। हम बात करें लीनियर मोशन या हम बात करें कि ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट मोशन होगा, तब की केस में ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होता है। इसके साथ साथ एक और कंडीशन होता है और वो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसे आप हिंदी में क्या कहेंगे? त्वरण। अच्छा, इसमें जितने जो टर्म्स हैं अब आप उसको समझ जाइए कि ये जो टर्म्स है वो क्या है। कंडीशन आपको समझ में आ गया? अगर ये कंडीशन होगा तभी अप्लाई होता है। तो इनमें हमने जो टर्मिनोलॉजी यूज किया है वो क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। यहां पर भाई, यहां पे जितनी भी चीजों की बात करूंगा, यहां पर u जो होगा ये होता है इनिशियल, आपका प्रारंभिक वेग जो होगा वो होगा v जो होता है वो फाइनल होगा वेलोसिटी। जहां पर भी t लिखा है वो टाइम को दर्शाता है, a जो लिखा है वो एक्सेलरेशन को दर्शाता है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? त्वरण, त्वरण को दर्शाता है। और जहां पर s लिखा है वो दर्शाता है आपके डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन को। ये बातें क्लियर हो गई। तो 3 इक्वेशन है। इसी कहीं पर भी यदि बोला जाए कि पहला इक्वेशन, तो पहला वाला ही पहला इक्वेशन है, आप किसी को भी आगे पीछे नहीं कहेंगे। पहला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये 3 चीजें अप्लाई किया जाता है कब? जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तब की केस में। अब यदि हम इसी चीज को बात करें कि जो हमारा इक्वेशन जो दिया गया है कि यहां पर जो चीजें दिया गया है ये कब के केस में है? ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अच्छा, अगर मैं एक्सेलरेशन ही ले रहा हूं तो यहां पर जो वैल्यू जो होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। कब? यदि मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। मैंने यहां पे जो लिखा था वो दूसरा कंडीशन हो जाता है और वो होता है
कांस्टेंट रिटार्डेशन, हम बात करेंगे कांस्टेंट रिटार्डेशन की। तो कांस्टेंट रिटार्डेशन के केस में क्या होता है, कांस्टेंट रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का निगेटिव वर्जन है। मतलब एक्सेलरेशन का माइनस जो होता है, निगेटिव जो होगा, उसको ही हम रिटार्डेशन कहते हैं। अर्थात जैसे जैसे स्पीड कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता जाता है, उस केस में हम उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव। मीन्स हमारा ये सारा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू माइनस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। ये निगेटिव हो जाएगा इसलिए माइनस टू ए एस। तो ये तीन इक्वेशन रिटार्डेशन के केस में हमारे हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। मीन्स जितना जो पॉजिटिव पॉजिटिव था किस में आ गए, निगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने निगेटिव कर दिया। ठीक बात है, ये था एक्सेलरेशन के केस में। इसी चीज को हम चाहें तो और भी जान सकते हैं, और किस तरीके से, ग्रेविटी के केस में। यदि हमारा कंडीशन हो मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण होगा, तब की केस में, ये बात तो आप अच्छे से जानते हो, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी होता है, जिसका मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये तो आप हर कोई जानते हो। तो अगर हम ए की बजाय जी की बात करते हैं, मतलब गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं, इसमें भी दो केसेस होता है। एक, यदि आपका अर्थ जो है इससे ऊपर जाएगा, और एक जब नीचे आएगा। आप तो बहुत ही बुद्धिमान है, आपको पता है कि जी किधर लगता है, अर्थ की ओर लगता है ना, इस डायरेक्शन में लगता है। मतलब जब डाउनवर्ड आएगा, जब नीचे की ओर आएगा, तो वो किसका डायरेक्शन होता है, जी का डायरेक्शन होता है। तो जब जी के डायरेक्शन की बात करेंगे हम, जब कोई भी वस्तु नीचे आएगा या बॉडी जब नीचे आएगा, मतलब वो किसके डायरेक्शन में जा रहा है, जी के डायरेक्शन में जा रहा है, तब की केस में हमारा फॉर्मूला बन जाता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। मतलब जहां जहां पर a लिखा है वहां वहां पर हम क्या लिखेंगे, g लिखेंगे, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये क्या हो गया हमारा, मोशन अंडर ग्रेविटी जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, जब वो ऊपर की ओर कोई वस्तु जा रहा होगा, तब की केस में ऊपर की ओर जब जाएगा, अर्थात हमारा जो जी का वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर टेक ऑफ कर रहा है, या एरोप्लेन आपका टेक ऑफ कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब वहां पे वो जी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, जी के विपरीत दिशा में काम कर रहा है। इसीलिए वहां पर जो फॉर्मूला होगा, वहां पे जहां जहां पर जी आपने यूज किया है, उसको आपको निगेटिव करना पड़ेगा। और ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मिल जाएंगे। तो मेनली तीन है इक्वेशन ऑफ मोशन, कंडीशन अलग अलग होंगे तब उसके साइन प्लस और माइनस हो जाएंगे, और कब और कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया। इसका एप्लीकेशन जो है, जितना भी आप लीनियर मोशन पढ़ोगे, जिसमें आपको स्पीड चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर इसका वाइड एप्लीकेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर गति के नियम का। हम एक एक टॉपिक को जहां जहां पे हमने पढ़ा है, वहां वहां पे हम इसका न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली एग्जाम्पल या कैसे ये यूज़ हुआ है वो हमने देखा हुआ है। तो वो चीज़ें आप बाकी वीडियोस में देख सकते हैं कि इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। उम्मीद है आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।